कृत्रिम तीर्थेश और दुमायन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेन्द्र देव ने विनय मोक्ष का द्वार कहा। जब विनय को मोक्ष का मार्ग कहा, अगला प्रश्न होता है 5 प्रकार के मिथ्यात्वों में एक विनय मिथ्यात्व भी रखा है। तो एक और विनय मोक्ष का द्वार है और दूसरी ओर मिथ्यात्व कैसा? यथार्थ में धर्म शब्द सुनकर के प्रभावित नहीं होना चाहिए। धर्म शब्द को सुनकर के जो प्रभावित होता है वो अधर्म को कर लेता है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। जो भूतार्थ धर्म है, यथार्थ धर्म है, ऐसे धर्म के स्वरूप को समझ करके ये धर्म करता है तो धर्मात्मा जीव है। उठनी के अंदर भी दूध निकलता है तो भैंस का भी दूध होता है, बकरी का भी दूध होता है, गाय का भी होता है, माँ का भी दूध होता है, सूकरी भी दूध देती है, कुकरी भी दूध देती है। लेकिन मित्र, बट के वृक्ष में भी दूध निकलता है, आग के वृक्ष पौधे में भी दूध निकलता है, पपीते के वृक्ष में भी दूध निकलता है। ऐसे दुग्ध संज्ञा तो बहुत सारे जगह है। लेकिन ये देखना चाहिए, किसी व्यक्ति ने कहा कि मनोज भैया दूध का फुआ रुई दूध में लेकर के आंखों पे रख दोगे तो आंखों की ज्योति बढ़ती है। नेत्रों की ज्योति दुग्ध के रखने से, मलाई के रखने से बढ़ जाती है। ऐसा किसी व्यक्ति ने आपको समझा दिया, पर आपने दुग्ध शब्द सुना, पर यह पूछना चाहिए था कि वो किसका दूध होना चाहिए। और एक व्यक्ति गया अकौवे के वृक्ष के अंदर से वो तोड़ तोड़ के दूध निकाल के लाया और उसने रुई में भर लिया और जैसी आंखों पे रखा, आंखों की ज्योत बढ़ेगी कि आंखें पूरी चली जाएंगी। तो आपको दुग्ध शब्द सुनकर के प्रभावित नहीं होना चाहिए, वह दुग्ध का अर्थ भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे विनय शब्द का जब प्रयोग किया है तो ये भी विवेक होना चाहिए कि विनय किसकी करना चाहिए। दान शब्द का प्रयोग होता तो मालूम करना चाहिए दान किसको देना चाहिए। जो व्यक्ति मांस खा रहा है और भीख मांग रहा है, ऐसे भिखारी को तुम दान दोगे, वो दान तुम्हारे लिए क्रूरता का फल देगा, हिंसा का फल देगा कि धर्म का फल देगा? अधूरी बात कभी नहीं सुनना कि किसी ने कहा कि गरीबों को भिखारियों को भीख देना। अरे गरीबों को भिखारियों को भीख देना, करुणा दान देना, ये सब स्वीकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि हमारे दान का प्रयोग क्या हो रहा है। पानी पीने के लिए ले जा रहा है कि तुम्हारे पानी में किसी को डुबो करके मारने के लिए ले जा रहा है? अब से एक व्यक्ति रोने लग गया आपके द्वारे पर आकर के, अब से भैया मुझे रस्सी चाहिए, बहुत आवश्यक है, रस्सी चाहिए। पागल मत हो जाना, रस्सी दे मत देना। पहले मालूम करो तुम रस्सी क्यों ले जा रहे हो। ये रस्सी पानी कुएं से निकाल करके भगवान के अभिषेक के लिए ले जा रहे हो कि किसी व्यक्ति को फांसी लगाने के लिए जा रहे हो? बोले रस्सी नहीं दे सकते हो? हाँ, करोड़ों खर्च कर सकता हूं लेकिन रस्सी नहीं दूंगा। ऐसे विवेकी लोग भी हैं जगत में। यदि कोई हिंसक, अवचवक्षी, अब से क्या किराने की दुकान है, उन्हें मालूम चल जाता है ये मांस पकाने वाला है, वो आपके यहाँ से मिर्ची खरीदने आया है, मसाला खरीदने आया है, हम लाखों का घाटा खा लेंगे
लेकिन ऐसे जीव को मसाला दे करके हम उसकी अवक्ष के सेवन में सहायकारी नहीं बन पाएंगे। बुजुर्गों से पूछो, यहाँ जो बैठे हैं पंडित जी, ऐसे ऐसे वृद्ध लोग हैं जो माचिस का व्यापार नहीं करते थे, सावन सोडे का व्यापार नहीं करते थे, और मिर्ची मसाला भी ऐसे आदमी को नहीं देते थे। बोले सावन का व्यापार करूंगा तो वो कास्टिक सोडा क्षारीय वो कितना प्रयोग करेगा, वो नालियों के अंदर बह के जाएगा, कितने जीवों की हत्या हो गई। ओहो, वो आज कोई ज्ञानी कीटनाशक औषधियाँ बेचने बैठ जाए और यूं समझाए कि इतने पानी में घोल के डाल देना। हे मित्र, आप जन्म से जैन हो सकते हो, लेकिन कर्म तुम्हारा मिलिक्स का है। अब करो कल्पना कि अचानक अचानक अरबपति खरबपति पुरुष रोड पर कैसे आ गया। आप खोज लेना, जितनी लंबी फैक्ट्रियां होंगी, जितने बड़े बड़े व्यापार होंगे, वाहन चलाने वाले होंगे, आप कुछ दिन बाद उनको कभी वाहन पे बैठे मिलते थे, अब वाहन के नीचे आ चुके हैं। कारण जो पुण्य का द्रव्य एक कमंडल में आपने पानी भरा और मुर्जा टोंटी से जरा जरा सा निकाल करके 24 घंटे चला लेते, और एक नाड़ी पुरुष पहुंचा, कमंडल रखा हुआ था, उसने धक्का मार दिया, 1 मिनट नहीं लगा, पूरा का पूरा पानी जमीन में बह गया, कमंडल खाली। ऐसे जो आप पूर्व पर्याय में पुण्य का अर्जन करके आए हो, वो पुण्य आपके पास बहुत नहीं था, और बहुत भी हो तो लंबे समय तक उदय में चलने वाला था। क्रम क्रम से आप उसका भोग कर रहे थे तो लंबे समय तक चलता है। एक पानी की झारी यदि बड़ी से बड़ी शांति धारा पंडित जी बोल रहे हैं तो 1 घंटे तक पानी की बूंद टपक रही है उसमें, क्योंकि छेद छोटा है। जबकि उसको बड़े मुख से यूं कर देते 1 मिनट के अंदर संभव हो जाता, पर झारी का मुख छोटा है, टोंटी छोटे छेद वाली है, तो आपकी एक एक बूंद अखंड चल रही है। ये बड़ी शांति धारा बोली, तब भी झारी में पानी बचा रहा। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र कहता है, अर्थशास्त्र कहता है कि आय का स्थान बड़ा होना चाहिए और व्यय का मुख छोटा होना चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है पुण्य अर्जन का मुख बड़ा होना चाहिए और पुण्य क्षय का मुख छोटा होना चाहिए। जिस क्रिया से पुण्य का तीव्र क्षय हो रहा है, ऐसा व्यापार भी नहीं करना चाहिए। एक ट्रक चला और बारिश का मौसम चल रहा है, वनस्पति पर भी उसका चक्का चढ़ जाता है। कितनी केंचुए, कितने लट, कितने गिजाइयाँ, कितने सूक्ष्म प्राणी बह निकल रहे हैं। सांप घोड़े जैसे प्राणी, पंचेंद्री जैसे जीव भी उस ट्रक के चक्के के नीचे आ रहे हैं। मित्र, वैसे तुमसे एक चींटी की बिरादना, तो गुरु के पास पहुंचे, स्वामी मुझे प्रायश्चित दो, मेरे से चींटी की बिरादना हो गई है। मेरे मित्र, उस धन की क्या कीमत जो कि लाखों करोड़ों को मार करके 10,000 रुपये तुम्हारे किराए के घर में पहुंच गए, उससे तुमको बहुत नहीं मिला, जबकि 10 भवों का पुण्य क्षण मात्र में तुमने विलीन कर लिया। ये हुआ क्यों ऐसा? जितना हिंसक व्यापार होगा उतना जल्दी पुण्य का क्षय होगा। देश में कई जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, जहां हजारों लोग काम किया करते थे, वहां अब सुअर स्वान घूम रहे हैं। हजारों लोग काम करते थे, ऐसा क्यों हुआ? प्रचुर पुण्यात्मा जीव ने प्रचुर हिंसा का व्यापार प्रारंभ कर दिया, उनका शीघ्र शीघ्र पुण्य क्षीण हो गया, और मालूम चला जिनकी हजारों लोग सेवा करते थे, व्रत कर्म करते थे, आज उनके बेटे दूसरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। झांझरी जी, ऐसा कहीं नहीं देखा कि आपने?
जिनके यहाँ लाखों करोड़ों के व्यापार चलते थे और हजारों नौकर काम करते थे, आज उनकी संतान नौकरी कर रही है। जिनके दादा कभी राज्य करते थे, उनके पोते सर्विस कर रहे हैं। इसलिए इस बात को भूल जाइए कि मैं परंपरा में प्राप्त कर लूंगा। परंपरा में तुमको जन्म मिल सकता है, परंपरा में पुण्य नहीं मिल सकता है। पुण्य तो आपके द्वारा अर्जित हुआ तभी मिलेगा। इसलिए हर जगह विवेक होना चाहिए। पुण्य करते समय भी पाप का बंध नहीं करना चाहिए। पंडित जी, आपके परिणाम हुए मुनिराज को मैं आहार देता हूं, और मुनिराज को आहार देता हूं, ऐसा विचार बहुत अच्छे प्रशस्त विचार है, लेकिन उनका किसी वस्तु का त्याग है और आप अपने घर से लेके आए हो। अब तुमको पुण्य का लोभ लगा है कि मुझे अपनी वस्तु देना है, हम दूसरे के कैसे दे सकते हैं। इस लोभ से तुमने क्या किया कि जिसका त्याग था उसी वस्तु को दूसरी वस्तु में मिला करके आपने उनको दे दिया। उनका व्रत भंग कराए में तुम सहकारी बने हो, तुम्हारा पुण्य भंग ही होगा। कपड़े छिल चुके थे, लेकिन मुझे तो पुण्य कमाना था। आज एक ग्रास तो देने को मिलेगा, पर पीछे तुम भूल चुके थे। त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, मूलाचार ग्रंथ को देखो। अशुद्धि में यदि अरहंत की पूजा कर रहा है, अशुद्धि मुनि को दान दे रहा है, हे मित्र, कुभोग भूमि का पात्र बनेगा। और कुभोग भूमि का मतलब अंतर्दीपज मनुष्य बनेगा, जहां एक टांग का मनुष्य बनेगा, गाय के बैल के मुख का मनुष्य बनेगा, दर्पण के मुख का मनुष्य बनेगा, खरगोश के मुख का मनुष्य बनेगा। यानी एक कान इतना लंबा होगा कि जिसको बिछा लेगा, और दूसरा कान इतना लंबा होगा कि उसको ओढ़ लेगा, ऐसा मनुष्य बनेगा। फल फूल खाएंगे कुछ मिले, अंतर्दीप कुभोग में जीव तो कुछ मिट्टी खा के जीते हैं। ये पाप का फल नहीं है, ये कुपात्रों का दिया दान और सुपात्रों को अशुद्धि में दिया गया दान का फल है। मित्र, तो फिर विचार कर लेना। ये सारी व्याख्या जिनागम में लिखी हुई है। क्रिया करने में कि मना नहीं है। अब माना कि स्वामी ऐसे कोई हमारे अंदर विषमता हम नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरा जीवन ही ऐसा निकल जाएगा? नहीं, क्यों निकलेगा? बंदर क्या आहार दे रहा था, सिंह क्या आहार दे रहा था, नेवला क्या आहार दे रहा था, सूअर क्या आहार दे रहा था, लेकिन जो बेचारे जीव दे नहीं सकते हैं, उनको अनुमोदना करने के लिए किसने मना किया? जिस दिन आप छुल जाएं उस दिन अनुमोदना कर लो, और जिस दिन नहीं छुले हो उस दिन भक्ति से दो, अथवा वस्त्र बदल के आ जाओ। पर ऐसा मत कर बैठना कि मुझे तो देना ही है। और मालूम सुब्रत सागर जी बोले, मैंने देखा आपको, आप छुल गए हो। बोले, मुझे क्यों बताया? मैं छुला, तुमने देखा, हमने थोड़ी देखा है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से लड़ पड़ा पंडित जी। उसने कहा, भैया तो मैंने देखा पीछे छिल गए हो। वो तो लड़ने को लिए खड़ा हो गया। बोले, आपने मुझे बताया क्यों? ओह, बताया क्यों? आप नहीं देख पाए, उस सांप ने पीछे से डस लिया, तो क्या जहर नहीं चढ़ेगा ना? राजीव, कोई देख नहीं पाया और पीछे से सांप ने डस लिया, तो जब देख नहीं पाया किसने मुझे काटा, किसने काटा, तो क्या जहर नहीं चढ़ेगा? अरे मित्र, चाहे तुम देख पाओ नहीं देख पाओ, लेकिन सांप ने डसा तो जहर तो चढ़ेगा। ऐसे चाहे तुम जान पाओ ना जान पाओ, अशुद्धि में काम करोगे तो पाप का बंध तो होगा। इसलिए बोले, हार्दिक कहता कि मुझे बताना मत मैं छुला कि नहीं छुलाऊं। मित्र, ज्ञाता ज्ञात, इस सूत्र भी आगम में लिखा है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेषा। तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, वीर विशेष से, जैसे तुम
आश्रव बंद करोगे वैसा आपके लिए भाव करोगे, वैसा आश्रव बंद तीव्र मंद ज्ञात भाव से करोगे, अज्ञात भाव से करोगे, लेकिन आश्रव बंद तो होगा। पुण्य भी धोखे से हो गया ना, तो उसका भी तुमको पुण्य का बंध होगा। आप यहां पर आए हो ना, ऐसा मत सोचना, यदि मन नहीं भी लग रहा होगा तब भी पुण्य का बंध होगा। फिर अभी प्रणव सागर तो कह रहे थे यस्मात् किया प्रतिफलितन भाव शून्य, वो भी सत्य कह रहे थे। अब दो सत्य कैसे हो सकते हैं? इसी का नाम तो जैन दर्शन है। दो को सत्य कहने की बात जिसमें योग्यता है उसका नाम जैन धर्म है। दो को सत्य कहने की क्षमता जिसमें है उसका नाम जैन दर्शन है। बोले दो सत्य कैसे हो गए? इसलिए हो गए मन नहीं लगा था, उतने अंश में तो पाप आश्रय होगा। लेकिन तुम तन से मंदिर में बैठे हो, वहां जो घर में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह शरीर से कर रहे थे उससे तुम बच गए ना। द्रव्य हिंसा से बचे, द्रव्य पाप से तो बचे हो, काय जन्य पाप से बच गए ना, तद्दिन तुमको पुण्याश्रम नियम से होगा। कोई शंका नहीं करना। और इस पुण्य की महिमा क्या होती है स्वामी? इस पुण्य की महिमा ये होती है कि आपने इंद्रगोप नाम का कीड़ा देखा होगा। देखा? सुना है? देखा नहीं है? मैं दिखाई देता हूं। जब बारिश प्रथम बार होती है, प्रथम बारिश, तो लाल कीड़े, मखमली कीड़े आपको दिखाई देते हैं। उसका नाम है बीर बहुटी, इंद्रगोप। तो मखमली जो कीड़ा है इतना सुंदर दिखता है, आप देखना कितना सुंदर दिखता है। जहां बालू अधिक हो ऐसे क्षेत्र में कीड़े बहुत होते, धूल हो, उन कीड़ों से मिलना कि हम मनुष्यों को इतना सुंदर शरीर नहीं मिला। और क्या आपने नहीं देखा? आपको तो टॉर्च लेके चलना पड़ता है, लेकिन आप पर्वत पर जाओ सम्मेशिखर में, वहां बिना टॉर्च लिए आपको कुछ प्राणी उड़ते दिखाई देते हैं। उनके शरीर में ही टॉर्च लगी हुई है, प्रकाश होता है, नहीं मालूम आपको? जुगनू नहीं देखी क्या? इन सारे प्राणियों से आप चर्चा किया करो। बोले इतना सुंदर शरीर आपको मिला कि आपके शरीर में उद्योतन है और मखमली कीड़े के अंदर मखमलता दिख रही है। यदि बोल पड़ा ना तो धीरे से कह देगा, हे मित्र, हम सुंदर जिससे हुए हैं वो धर्म है, फिर भी कीड़े हुए हैं।